बीज से वृक्ष की यात्रा में सहभागी हमारे सभी साधर्मी भाई बहनों को जय जिनेंद्र। तो संयम के फूल हमारे वृक्ष में लग चुके हैं और इन फूलों को परिवर्तित होना है फलों में, और फल में परिवर्तित होने के लिए ज़रूरी है वृक्ष का तपना, ऊष्मा, गर्मी। और इस तपने के साथ ही मैं तप धर्म पर आपसे बात कर रही हूँ। तो हम जानते हैं परिभाषा कि इच्छा निरोधा तपा, इच्छाओं का निरोध करना ही तप है, इच्छाओं को रोकना ही तप धर्म है। भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। जब इस तरह का विश्वास हमारे अंदर प्रकट हो जाता है तो हमें सत्य का उद्घाटन होता है और हमें समझ में आ जाता है कि जीवन में इच्छाओं की पूर्ति में तो सुख नहीं है, खूब करके देख लिया, इच्छाओं के रोकने में ही सुख है। लेकिन बात वही है कि इच्छाओं को रोकना अगर तपस्या है तो ये तो मुनियों की बात है, ब्रह्मचारी भाई बहनों की बातें हैं, हमारे साधु संतों की बातें हैं। हम जैसे लोग जो घर परिवार में रहते हैं इस तप की केवल चर्चा कर सकते हैं, शास्त्र में पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और हमारा रूटीन वैसा का वैसा ही चलता रहता है। तो मैं उन 6 अंतरंग तपों की और बहिरंग तपों की अनशन और अवमोदर्य या प्रायश्चित और विनय अंतरंग तप, इनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। ये आप सुनते आए हैं और रोज स्वाध्याय में पढ़ते भी हैं। मैं फिर वही सामान्य चर्चा के द्वारा घर परिवार में इस तपस्या का मैं क्या रूप देखती हूँ, मेरे नज़रिए से वो चर्चा करने जा रही हूँ। तो चलते हैं, परिवार से ही अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो परिवार में मैंने बचपन से देखा है विपरीत विचारधाराओं के लोगों को। किसी को क्रिया में विश्वास है, किसी को अंतरंग धर्म की परिणति में विश्वास है और किसी को परोपकार के कार्यों में विश्वास है। ऐसे विपरीत विचारधारा के बीच हम सामंजस्य कैसे बिठाएं? तो इन सब को स्वीकारना, इस सत्य को जानना कि अलग अलग जगह से हम एक साथ इस परिवार में पूर्व कर्मों के कारण एकत्रित हुए हैं, तो अब इनके साथ सामंजस्य बिठाना, इनको स्वीकारना, ये हमारा तप है। इसमें भी हंसते हंसते इस परिवार रूपी बगिया को महकाना, ये मेरी नज़र में किसी भी तप से कम नहीं है। फिर चलते हैं समाज में। तो समाज में हम देखते हैं विपरीत विचारधारा के लोग होते हैं, हर दिन किसी विषय पर विवाद होता है, हमारे मत भिन्नता होती ही रहती है, लेकिन मत भिन्नता के साथ मन में खिन्नता ना आए, ये हमारा होगा सामाजिक तप। समाज में लोगों के साथ सामंजस्य बिठाना सीखें, सबके दृष्टिकोण को स्थान देना सीखें, सबके साथ अनेकांत धर्म को मानना सीखें, ये हमारा सामाजिक तप होगा। देश के लिए बलिदान देना, देश के लिए अपनी सुख सुविधाओं को त्यागना, समाज के गरीब वर्ग के लिए कुछ कार्य करने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और कुछ कठोर काम करना, ये हमारे लिए सामाजिक और राष्ट्रीय तप है। और ये मेरी नज़र में हम ये तप या इस तरह की तपस्या हमें करना चाहिए। और एक जो तप है कि हम जो उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, हमारे जो साधर्मी भाई बंधु करते हैं, तो हम दूसरों की परीक्षा करने लग जाते हैं, हमेशा जजमेंटल होके देखते हैं कि ये नहीं, ये होना चाहिए था, इससे तो हम अच्छा करते हैं। तो ये जो जजमेंटल वाला हमारा रवैया होता है, दूसरों को हम क्रिटिसाइज करते हैं, अगर हम उनको प्रशंसा की नज़रों से देखें और हम जहाँ हैं उससे आगे बढ़ने की कोशिशें करें, तो ये किसी भी व्रत उपवास और तप का भी तप
सबसे बड़ा तप मेरी नज़र में है कि दूसरों की, तपस्वी जनों की, साधर्मी जनों के कार्यों में सहयोग देना, उनको आलोचना नहीं करना, निंदा के रस में रस ना लेना और निंदा से स्वयं को बचाना, ये भी एक तप। अगला एक, जब हम कुछ करते हैं तो हमारी आलोचना होती है। आलोचना को सहना आसान काम नहीं होता है। हम कुछ भी पहने, कुछ भी खाएं, कैसा भी जीवन व्यवहार करें, ऐसे कुछ लोग तो होंगे ही जो कुछ ना कुछ कहेंगे, क्योंकि लोगों का तो काम है कहना। तो इस आलोचना में हम स्टेबल रहना सीख जाएं। दूसरों की आलोचना और दूसरों से अपने को आंकना और अपना को हीन भावना से ग्रस्त ना पाकर हम स्थिर रहें, ये हमारा खुद के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा और ये किसी तपस्या से कम नहीं होगा। व्यावसायिक संस्थानों में हमें बहुत ईर्ष्या का शिकार होना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे लोगों को सुनना पड़ता है जिनसे हमारी न केवल वैचारिक भिन्नता होती है, पर वहाँ भी हम अपने सिद्धांतों के साथ, सत्य के साथ, सत्य के हिमायती रहें, स्टेबल रहें, किसी भी लालच के आगे घुटने ना टेकें, तो ये भी किसी तप से कम नहीं है। और इन सारी परिस्थितियों में अपनी सकारात्मकता को बनाए रखें, विचारों में मलिनता का रंच मात्र भी प्रवेश ना होने दें। ये एक कठोर तप ही कहा जाएगा। सकारात्मकता किस हद तक बनाए रखना है, एक मुझे विवेकानंद का प्रसंग याद आ रहा कि विश्व सम्मेलन में जब विवेकानंद गए तो किसी ने उन्हें छेड़ने के लिए कहा कि देखा, सारी धार्मिक ग्रंथों और पुस्तकों में गीता को सबसे नीचे रखा गया है। हो सकता है कि विवेकानंद को गुस्सा आ जाता, आक्रोश आ जाता, लेकिन विवेकानंद तो विवेकानंद है। उन्होंने कहा बहुत ठीक है, अच्छा है, गीता नीचे ही तो रहेगी, क्योंकि गीता तो सारे धर्म ग्रंथों का नींव है, फाउंडेशन है, और जो फाउंडेशन है वो नीचे ही तो रहेगी। तो ऐसे ही कोई कितनी भी आलोचना करे, उन आलोचनाओं के बीच भी अगर हमारा चेहरा खिलता रहता है, और ये भी साप्रयास नहीं, ऐसी आदतों का विकास हम कर लेते हैं कि दूसरों से प्रभावित नहीं होते, तो ये एक बड़ा तप है। और इस तरह के तपों से अगर हम अपने आप को हर दिन कसौटी पर कसते रहें, तो आप देखेंगे कि आपका व्यक्तित्व चार चांद लगाने लगेगा। आप और भीड़ का हिस्सा न रह के भीड़ से अलग दिखाई देने लगेंगे। तो ये मैं व्यावहारिक तपों की बात कर रही थी कि राम वन में जाके तपस्या करते हैं, लेकिन भरत चक्रवर्ती घर में रह के ही तपस्या करते हैं। भोगों के बीच भी तप हो सकता है, गृहस्थी के बीच भी तप हो सकता है। अनासक्त भाव से रहना सबसे बड़ा तप है, और इस तप को हम सब करें और इस तथ्य को जानें कि सोना भी तप कर ही कुंदन बनता है, और हमें भी अपने जीवन को तपा कर, नियमों संयमों में बांध कर, इच्छाओं को रोक कर तपस्या के मार्ग पर चलना है। जहाँ हैं वहाँ से कुछ आगे बढ़ना है। जय जिनेंद्र।